सर आप जाकिर खान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से सब लोग नाराज हैं। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है सर? क्या आपको ये बात सही लग रही है? देखिए, कोर्ट का जजमेंट आने तक कौन अपराधी है कौन नहीं है ये हम नहीं बता सकते। तब तक मैं केस लड़ता रहूंगा, दैट्स ऑल। आप एक आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या यह गलत बात नहीं है? आप कौन से चैनल में काम करती हैं? कस्तूरी। कस्तूरी में काम करोगे तो सुवर्णा चैनल वाले आपको पैसा देंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जिसके लिए काम करूंगी वही लोग तो मुझे सैलरी ऐसा है देंगे। ना, ये भी ऐसा ही है। मेरा क्लाइंट मुझे केस दे रहा है, मैं फीस ले रहा हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ, बाकी सब कुछ कोर्ट के हाथ में है और कुछ नहीं। ये देखिए सर, FB पर सभी सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने दर्शन का नाम डालकर, स्टूपिड जैसा फोटो डालकर, रक्षिता का नाम डालकर, रमैया का फोटो डालकर, वो कौन है क्या है उसका कोई एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है, वो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा। लगता है आपके अंदर देश प्रेम नहीं है। कौन है भाई वो? ये पकड़ो। किसने कहा मैं देश प्रेमी नहीं हूँ? सुपर, तालियां बजाइए। स्कूल जाने के लिए एक शर्ट एक चड्डी और यूनिफॉर्म पहनकर जाता है, वही कपड़ा पहनकर घर में भी रहता है, रात को वही कपड़ा धोकर सुखाकर सुबह वही कपड़ा पहनकर जाता था। तब देश क्या कर रहा था? हम भी बड़े आदमी बनेंगे ये सोचना जरूरी नहीं है, लेकिन आज का खाना है कल का क्या करेंगे ऐसा सोचते वक्त देश क्या कर रहा था बताइए। हर घंटे में फिल्मों के गंदे गंदे पोस्टर्स रोड रोड पर लगाते हैं। उस समय हमारे देश के लोग क्या सोते रहते हैं, जरा आप मुझे बताइए। हाँ, हम लोग भाड़ा भर नहीं पाए तो उस समय क्या देश हमारा भाड़ा भरने आया? पैसा रहेगा तो ही हमें इज्जत मिलेगी, वो हमें पैसा दे रहा है, मैं केस लड़ रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। एनीबॉडी वांट टू स्पीक अप? कृपा करके रास्ता छोड़िए। हेलो सर, मैं सेंट केयर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। अमृता बहुत ही एबनॉर्मल दिख रही है। व्हाट? आप जल्दी आइए सर। अमृता, तुम ये क्या कर रही हो? आओ आर्या, मैं जिंदा हूँ या मर गई ये देखने के लिए आए हो क्या? क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखा रही हो अमृता? ओह सॉरी सर, आपका एक दिल है और उसे दर्द भी होता है, ये तो मुझे अभी पता चला। मैं आपको थोड़े पैसे दे देती हूँ, वो पैसे लेकर आप मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों आर्या, हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो तुम? मुझसे ज्यादा अब तुम्हें पैसा प्यारा हो गया है। अमृता, मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम दोनों की चाहत एक ही है, हमें पैसे चाहिए, खुशी चाहिए, उसी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ ना मैं अमृता। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, इसलिए तुम्हें सपोर्ट करती हूँ आर्या। मैंने कभी पैसों के लिए तुमसे प्यार नहीं किया। पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करो अमृता। गलती होगी जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। करेक्ट आर्या, तुम सही कह रहे हो। डॉक्टर! अमृता! पैसों से सब कुछ कर सकते हो ना तुम? नहीं। तो भी मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे रही हूँ, जाओ और पैसे लेकर आओ और मेरी जान बचा लो। ये कैसी बातें कर रही हो अमृता, पागल हो गई हो? नहीं, बल्कि अब मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। अमृता! I love you. नो अमृता! I know you love money more than everything. अमृता! अमृता! डॉक्टर! अमृता! बाय आर्या। ये लीजिए, आपके दिए हुए पैसे, बंगला, कार की डॉक्यूमेंट सब कुछ इसमें है। अभी से मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा सर। जाकिर के केस को मैं अभी ड्रॉप करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फाइनल स्टेज में आने के बाद अब तुम कह रहे हो कि ड्रॉप कर रहे हो? कितने पैसे चाहिए बोलो,
मैं उतने दूंगा। पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे भाग भाग कर और उसी के पीछे पागल होकर मैंने खुद को खो दिया। मेरा प्यार, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ खो दिया। कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर गई ना? तुम्हें उससे क्या? तुम तो बहुत स्मार्ट हो। एक लड़की मर गई तो क्या हुआ? समुंदर में हजारों मछलियों की तरह लड़कियां मिलेंगी। डोंट बी एन इमोशनल फूल। और उसकी मौत से इस केस का क्या संबंध है? संबंध है सर। प्यार, परिवार, रिश्तेदार को छोड़कर पैसों की लालच में आपके पीछे भागकर मैंने धोखा खाया। आपका कोई परिवार नहीं है तो आप क्या जानो, लेकिन मैं सब समझ गया। इन सब की वजह तो बस आप हो। यू आर द ब्लडी रीजन फॉर दिस। मैं हूँ? गुड जोक मैन। मैंने पहली बार जब तुम्हें पैसे दिए थे तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, याद है ना? याद करो जरा। हर लेवल के टास्क में मैंने तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए थे। यू हैव 2 ऑप्शंस। यू हैव 2 ऑप्शंस। तेरे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन तुमने जिसे सेलेक्ट किया वो है पैसा। पैसों के लिए तुम बकासुर बन गए हो। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में थी उस समय तुम्हें मैंने 2 ऑप्शंस दिए, लेकिन तुमने चूज किया सिर्फ पैसा। उसकी मौत की वजह सिर्फ तुम हो। अब किसी भी तरह से तुम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते हो। नेवर। तुम्हें जाकिर खान का केस लड़ना ही पड़ेगा। बाहर आने के बाद वो फिर ब्लास्ट करेगा। वो बहुत से लोगों को मारेगा भी। ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। यही तुम्हारा फ्यूचर है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। चक्रवर्ती, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। अगर मैं मर गया तो मेरे गवाह सबूतों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी तरह केस कोई लड़ भी नहीं सकता। हर आदमी के पास लाइफ में एक ऑप्शन होता है। गुड बाय। आर्या! आर्या, गुड बाय आर्या। नो! अमृता, आर यू ओके? अमृता, तुम हे ठीक तो हो ना? आर्या, अमृता, जो सवाल मुझे पूछना चाहिए वो तुम क्यों पूछ रहे हो? अमृता, आई रियली लव यू अमृता। तुम मुझे छोड़कर मत जाना अमृता। तुम्हारे बिना मैं खुश अरे! नहीं रह सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम 2 दिनों तक कोमा में थे। चाहो तो डॉक्टर से पूछ लो। डॉक्टर, डॉक्टर। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको गहरी चोट लगने से सीवियर हेड इंजरी आई है। यू वेर इन कोमा फॉर मोर देन 48 आवर्स, यू नो। मैडम, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओके ओके, डॉक्टर। आई विल सेंड द नर्स। आर्या, मैंने माँ से इस बारे में नहीं बताया क्योंकि वो घबरा जाएंगी ना। तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। अच्छा आर्या, स्वाति के केस का जजमेंट आने वाला है। तुम कोर्ट जा पाओगे या नहीं? आई एम चक्रवर्ती। हर टास्क में तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। टारगेट का फर्स्ट स्टेप तुमने कंप्लीट कर लिया। बॉस ने तुम्हें फ्लैट गिफ्ट दिया है। आज तुम्हें देने वाला हूँ सेकंड टास्क। इस घर में कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है आर्या। अमृता, तुम कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ पाओगे ये तुम पर ही निर्भर है। यही इन टास्क का उद्देश्य है। जाकिर खान को जानते हो? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे कुछ भी करके ये केस जीतना ही होगा। हम सभी ने डॉक्टर राजकुमार का वीडियो देखा है। मुझसे ज्यादा तुम्हें पैसा प्यारा हो गया है। नो! तुम किसी भी हालत में इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते हो क्योंकि तुम पैसों के बकासुर हो। हर आदमी की लाइफ में 2 ऑप्शंस होते हैं। गुड बाय।
सुनिए आर्या, अगर आपके घर की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तब भी आप ये केस लड़ते? आर्या, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम गलत कर रहे हो? आप में से कोई आर्गुमेंट करना चाहता है क्या? नो आर्ग्यूमेंट योर ऑनर। डिफेंस, डिफेंस, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? यस योर ऑनर, इन्होंने कोई गलती नहीं की है और इन्हें पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। अभी तक न्यायालय के सामने पेश किए गए सबूत और गवाहों के आधार पर तिलक नाम के व्यक्ति, जिस पर स्वाति नाम की लड़की के साथ इच्छा विरुद्ध बलात्कार करने का आरोप था, लेकिन तमाम गवाहों और सबूतों पर ध्यान देने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि तिलक नाम का व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष है। प्रोसिक्यूशन के वकील कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये अदालत तिलक को इस मामले में बाइज्जत बरी करती है और उसे तत्काल रिहा करने का हुक्म सुनाती है। सपना है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। बेसिकली एक आदमी सपने में आता है तो उसे कभी जिंदगी में देखा होगा, एटलीस्ट उसकी फोटो तो देखी होगी, लेकिन मैंने तो उस आदमी को कभी देखा भी नहीं है। वो भगवान जैसा इंसान सपने में आया, कंसल्ट किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी वजह से मैंने अपना फ्यूचर देख लिया। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल। एक आदमी आया, उसे जिंदगी में कभी देखा नहीं, उन्होंने मुझे फ्यूचर बताया। इसका क्या मतलब है? उनका और मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है? आई सीरियसली डोंट नो। तुम्हारे सपने में आया वो काले घुंघराले बालों वाला मैनेजर कहीं वो तो नहीं है? हेलो, आई एम विक्रम साधु, चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर। हाय। हेलो, हाय, आई एम विक्रम साधु, मैनेजर ऑफ चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपने जो केस लिया था उसे आप जीत गए तो मेरा बॉस इम्प्रेस हो गया है। सो मुझे लीगल एडवाइजर बनाने का फैसला कर लिया है। यू आर सो शार्प। सो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना चाहिए। यस, सर्टेनली, यू हैव 1 hour टाइम। टेक दिस एड्रेस, बी ऑन टाइम। ओके, बाय। Come in. By the way, I am चक्रवर्ती। चक्रवर्ती आप हैं? Don't waste my time. मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट केस देना चाहता हूँ। सबसे सुटेबल एडवोकेट तुम्हें लगे। तो वो जाकिर खान का केस है क्या? मानना पड़ेगा मिस्टर आर्या, कोर्ट से तुम सारी बातें जानकर ही यहाँ पर आए हो मेरे पास। That's why I like you. You see, you have 2 options. You have 2 options. Number 1 is finance and second is females. Choice is yours. ये केस मैं लेता हूँ सर। You don't have to worry. पैसा और फीमेल में तुम पैसे को ही सिलेक्ट करोगे, मैं जानता था। Good luck. Take it. See you. Okay. Bye. हमारे संवाददाता
संवाददाता के आधार पर बलात्कार के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। उस मामले में रिहा हुए तिलक उस अपराध में लिप्त हैं। इस विषय में पुलिस नए सिरे से सोच रही है और उसे इस प्रकरण में दोषी माना जा रहा है, क्योंकि उसका एक और वीडियो है जो किसी अनजान व्यक्ति ने हमारे न्यूज चैनल को भेजा है। उसे देखने के बाद ये साबित हो जाता है कि वो अपराधी है और इसमें स्वाति नाम की लड़की पूरी तरह से निर्दोष है। एक अज्ञात व्यक्ति ने हमारे न्यूज चैनल को एक वीडियो भेजा है जिससे इस केस के अंदर एक नया मोड़ आ गया है। नेक्स्ट टाइम उसके घर में जाके रेप करूंगा तब उसे समझ में आएगा। जानते हो ना मुझे? याद रखना। तुम जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ। आर्या, तिलक एक्सीडेंट में मारा गया है, ये तुम जानते हो क्या? जानता हूँ। माँ, आश्रम की केस फाइल कहाँ है? मेरी कबाट में ही रखी हुई है। ये मेरे पापा हैं। ये कहाँ मिलेंगे माँ? इनको मरे हुए 25 साल हो गए। ये एक नीच इंसान थे। पैसा पैसा सोचकर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी इनकी। यही वजह थी कि मैंने इनके बारे में आज तक तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। This is my F place, मतलब my favorite place. तुम्हें कभी भी मुझसे मिलने की इच्छा हो तो यहाँ पर आ जाओ। माँ ने ऐसा कहा था कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। आर्या, आई एम योर एफ, मतलब फादर। तुम्हें इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा ना? तुम्हारी जिंदगी में मैं क्यों आया, तुमसे क्या क्या करवाए, इससे तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं भी तुम्हारी तरह एक लॉयर हूं। पैसों के पीछे मैं भी भागता रहा। जहां तुम खड़े हो वहीं से मुझे भी धक्का देकर मार दिया गया। पैसों के पीछे भागकर इंसानियत को भूलकर मैं तुमसे और तुम्हारी मां से दूर हो गया। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा अच्छा रास्ता चुनकर जिएगा, लेकिन तुमने मेरे ही रास्ते को चुना। स्वाति का केस, तिलक की दोस्ती, सब में पैसा ही तुम्हें बड़ा लगा। हर टास्क में मैं तुम्हें एक सबक देना चाहता था। किसी भी व्यक्ति में अगर माँ बाप, भाई, देश, देशभक्ति, प्यार, मान सम्मान, ये सब चीज़ें न रहें तो इतिहास में उसकी कोई जगह नहीं और ना ही वो कभी आगे बढ़ सकता है। आपने मुझसे ये टास्क क्यों करवाए, ये मेरी समझ में नहीं आया। तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे और इसलिए तुम्हारे सपनों में आकर मैंने तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाया। मेरी सोच से कहीं अधिक अच्छी तरह तुमने तिलक केस को हैंडल किया। तिलक का केस अगर मैं ड्रॉप करता तो वो किसी और लॉयर को पकड़ता। स्वाति और उसके परिवार को कभी भी न्याय नहीं मिलता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जाकिर खान केस तुमने छोड़ दिया है ना? यस। वेरी गुड। जिंदगी बहुत मूल्यवान चीज है और मैं सोचता हूं कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा।
पापा, अगर आप नहीं होते तो मैं समझ नहीं पाता। आपने मुझे नई जिंदगी दी है पापा। यू आर द बेस्ट डैडी फॉर एवर। अमृता को उस घर में कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसा वो कहती थी। उस समय मैं समझ नहीं पाया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। अपने पैसों के नशे में तुम उसे ताजमहल समझ रहे हो। ताजमहल कोई महल नहीं, एक समाधि है। जितना भी प्यार करने वाले क्यों ना हो, अगर वो ताजमहल बनवाएंगे तो वो समाधि ही रहेगी। पैसों के पीछे भागो मत, वक्त आने पर वो खुद तुम्हारे पास आएगा। ये बात गांठ बांधना।